तीसरी बात, अपने बच्चों के लिए जोश और मुस्तकिल मिजाजी से दुआ करें। वालिदैन का सबसे ताकतवर हथियार कोई कानून नहीं है, दुआ है। वालिदैन के पास जो सबसे ताकतवर हथियार है वो क्या है? दुआ है। एक मां का एक फिक्रा मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। खोलिए जरा, पहला सैमुएल पहले बाब की 27। क्या फरमाती है हन्ना? मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी थी पूरी की। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। हालेलुया। इसमें बड़ी पावर है इस फिक्रे में। मां कह रही है मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। हालेलुया। मां को ये खुशी के साथ बताना चाहिए, मेरा मुंडा अफसर है ना, मेरा मुंडा खुदा दे नाल चलदा है ना, मैंने इसके लिए दुआ की थी। हन्ना कह रही है मैंने दुआ की थी। ओके, हन्ना की जो दुआ है यह किताब मुकद्दस में वालिदैन की शिफाती दुआओं में से सबसे ताकतवर मिसाल है। सैमुएल की पैदाइश से पहले हन्ना घुटनों के बल थी। अभी सैमुएल ने नबूवत का एक लफ्ज भी ना बोला था। अब ये फिक्रा लिखने वाला है। अभी सैमुएल ने नबूवत का एक लफ्ज भी ना बोला था। उसकी मां उसके मुस्तकबिल को दुआओं में भिगो चुकी थी। है ना मजेदार बात? उसकी मां उसके मुस्तकबिल को दुआओं में भिगो चुकी थी। आप हर लम्हा अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन खुदा रह सकता है। और जिन जगहों तक आप नहीं जा सकते, जिन हालात को आप नहीं देख सकते, जिस दिल को आप नहीं छू सकते, वहां आप दुआ के जरिए पहुंच सकते हैं। यसु ने हमें मुस्तकिल मिजाजी से दुआ करने की तालीम दी है। याकूब फरमाता है अपने खत में, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। वालिदैन आपको अपने बच्चों के लिए एक रास्तबाज शिफात कुनिंदा बनना है। आमीन। अपने बच्चों के लिए क्या दुआ मांगे? अब सवाल यह है, दुआ दे मंगनी की मांगी है भाई? सबसे पहली दुआ अपने बच्चों की निजात के लिए दुआ मांगे। अभी इस मत ने भी रिपीट किया मेरी वो बात जो मैंने आपको पिछले संडे बताई थी। क्या? कि खुदा को पोते नहीं चाहिए, खुदा को बेटे चाहिए। आप क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन हमारा बच्चा जब तक यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो दुनिया का है। उसे खुद से अपनी निजात के लिए यीशु मसीह को कबूल करना है। तो सबसे पहले दुआ करें कि खुदा आपके बच्चों के दिलों को जल्द और पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचे। कभी किसी गैर निजात याफ्ता बच्चे के लिए दुआ करना ना छोड़ें। आपके घर में कोई एक हो सकता है मादल आडला, उसके लिए कभी दुआ करना ना छोड़ें। रोजों के साथ, आंसुओं के साथ, हन्ना की तरह उसके लिए कभी दुआ करना ना छोड़ें, उसकी निजात के लिए। नंबर 2, बच्चों के लिए हिकमत और तमीज के वास्ते दुआ करें। तमीज से मुराद मेरी यहां पर डिफरेंशिएट करना, फर्क करना। दुआ करें कि वो सही और गलत को, सच और झूठ को, और नूर और तारीकी को अलग अलग कर सकें। दुआ करें कि वो हां की जगह हां और ना की जगह ना कहने की हिम्मत रखें। वो कंप्रोमाइजिंग स्पिरिट में ना जाए, वो कहीं भी समझौते के स्पिरिट में ना चले जाए। मेरा बेटा, मेरी बेटी कभी भी बदी के साथ समझौता करने वाला ना हो। वो बदी को इनकारें, वो बदी से इनकार करें, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होता, क्योंकि मेरे मां बाप ने ये मुझे सिखाया ही नहीं है, मेरे वालिदैन ने मुझे ये तालीम ही नहीं दी है, और मेरे बाप का खुदा मुझे ये करने से रोकता है। आमीन। तीसरी दुआ बड़ी अहम है। कौन सी दुआ? दीनदार दोस्तों के लिए दुआ करें। दुआ यह करनी है कि आपके बच्चों को जो फ्रेंड्स मिले ना, वो अच्छे हों,
शायद हम ये दुआएं नहीं करते। हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए प्रेयर करें, ए खुदा मेरी बेटी को वो सहेलियां देना, ए खुदा मेरे बच्चे को वो फ्रेंड्स देना जो दीनदार है, जो खुदा परस्त है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो उनको पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होती है। हम अपने बुलावे के मुताबिक चाल नहीं चल रहे होते, इसलिए बच्चे दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं। इन खोएवों को निकालने के लिए जरूरी है कि मैं और आप उनकी फ्रेंडशिप के लिए भी प्रेयर करें। या खुदा मेरा बेटा जिसको दोस्त बनाए वो तेरे कलाम पर अमल करने वाला हो, मेरी बेटी जिसको सहेली बनाए वो तेरे कलाम पर अमल करने वाली हो। या खुदा मेरे बेटे और बेटियों की दोस्त बनाने में भी मदद करना जो सही हो। शायद ये छोटी सी बात है, लेकिन यही तो बड़ी बात है। यही तो है जो हमारी लड़कियों को गुमराह करती है। नहीं वो दी किसी मुंडे नाल ते कोई गलबात नहीं, वो हुण कट्ठियां पढ़ दियां ने ते उन्हां दे घर चली जाती है। क्या कर रहे हैं आप? अगर वो किसी गैर के घर जाती है ना, तो हो सकता है वो गैर औरत उसको अपने भाई के लिए पसंद कर ले। फिर क्या करोगे? रोते फिरोगे, टक्करे मारोगे? फ्रेंड्स के लिए प्रेयर करें। और फिर एक और बड़ी अहम बात जो अक्सर वालिदैन नहीं करता है, अपने बच्चों के शरीके हयात के लिए उनकी पैदाइश से दुआ करना शुरू कर दो। खुदा रिश्ता भावें मैं करा ते भावें कर लेना आप, जेड़ा भी होवे वो दीनदार होवे, खुदा परस्त होवे, रास्तबाज होवे। खुदा जिसको तूने इसके लिए पैदा किया है, जहां पर भी वो बड़ी हो रही है, जहां पर भी वो बड़ा हो रहा है, वो तेरे कलाम की इज्जत करने वाला। ये बड़ी अहम दुआ है, ये अपने बच्चों के लिए जरूर करें। शादियां तो करनी है ना आपने अपने बच्चों की, तो उसके लिए अभी से दुआ करना शुरू करना है कि खुदा मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूं, वो लड़का वो लड़की जिसका तूने इंतजाम किया है उसको भी तू रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर नंबर 5, हिफाजत के लिए दुआ करें। हर रूहानी हमले से, दुश्मन के हर झूठ से, हर उस आजमाइश के खिलाफ दुआ करें जो आपके बच्चे को खुदा से दूर कर सकती है। नंबर 6, खुदा के लिए उसकी भूख और तड़प के वास्ते दुआ करें। खुदा मेरे बच्चे के दिल में तेरे लिए भूख और तड़प पैदा हो, मेरा बच्चा तुझे चाहे। सिर्फ ये नहीं कि मेरा बच्चा खुदा के बारे में जाने, खुदा के बारे में नहीं, वो खुदा को जाने। किसी के बारे में हम किसी किताब से जान सकते हैं, किसी के बारे में हम अखबार से जान सकते हैं, हम टीवी से जान सकते हैं, लेकिन हम किसी को उस वक्त जानते हैं जब हम उसके साथ रहते हैं। ऑगस्टीन कलीसिया तारीख का एक अजीम तरीन इलाहियात दान गुजरा है, थियोलॉजियन था ऑगस्टीन। अपनी तौबा से पहले वो एक इंतहाई बद इखलाक जिंदगी गुजार रहा था। फिर भी उसकी मां मोनिका ने 17 साल उसके लिए दुआ की और वो बदल गया और फिर कलीसिया का एक अजीम रानुमा बना। उसके बारे में एक कलीसियाई रानुमा ने कहा, यह मुमकिन ही नहीं था कि इतने आंसुओं का बेटा हलाक हो जाए। यह मुमकिन ही नहीं था कि इतने आंसुओं का बेटा हलाक हो जाए, नहीं हो सकता था। मसीही ईमान में ऑगस्टीन की मिसालें दी जाती हैं, इसलिए दुआ करने वालिदैन की कुव्वत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। दुआ करने वाले वालिदैन की कुव्वत इंतहाई ज्यादा होती है और दुश्मन उनके बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पॉइंट नंबर, जो सिखाएं वो दिखाएं। याद रहेगा ये फिक्रा, जो सिखाएं वो दिखाएं। बच्चों को ईमान का नमूना पेश करें। आपके बच्चे सिर्फ आपकी बातें ही नहीं सुनते, वो आपकी जिंदगी भी देखते हैं।
आप अपने बच्चों के पहले उस्ताद हैं, और उस्ताद के बारे में यह लिखा है लूका 6:40 में, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, और जब कामिल हुआ तो उस्ताद जैसा होगा। आप उस्ताद, बच्चा शागिर्द, तुही की हो उस्ताद ते बच्चा ताड़ा शागिर्द। जो तुसी उन्होंने करके विखाया है ना, उन्हें वही करना है। ते जे वो एक कामलियत ते पहुंच गया ना, जे वो कामलियत ते पहुंच गया तो तानू क्रॉस नहीं कर सकता, ताड़े वांगू दा होएगा। ठीक है जी। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। ये आयत वालिदैन की हौसला अफजाई भी करती है और उन्हें खबरदार भी करती है। आपके बच्चे आपके जेर तरबियत हैं, आप उनके बुनियादी उस्ताद हैं। वो कई तरीकों से आपका अक्स बन रहे हैं, वो आपकी परछाई हैं। आपके बच्चे आपकी परछाई हैं। आपके बच्चे जो सबसे ताकतवर मैसेज सुनते हैं वो आपकी रोजाना की जिंदगी है, जो आप करके दिखा रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि आप लड़ाई झगड़ों से कैसे निपटते हैं तो वो सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि आपकी आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में नतीजा क्या निकला तो वो सीखते हैं। जब वो देखते हैं कि आप मुसीबत में क्या रवैया इख्तियार करते हैं तो वो इससे सीखते हैं। जब आप नाकाम होते हैं तो आपका रद्द अमल आपके बच्चे सीखते हैं। रियाकारी अगली नस्ल को बर्बाद कर देती है। जब बच्चे गिरजे में अपने वालिदैन की एक शक्ल और घर में दूसरी देखते हैं तो यह तेजाद उनके ईमान को कमजोर कर देता है। गिरजे में बापू होर किस्म दे ते घर च बापू होर किस्म दे, यह उनके ईमान को कमजोर बना देता है। यह रियाकारी उनको तबाह कर देती है। वो ऐसे बच्चे सिर्फ अपने वालिदैन ही को रद्द नहीं करते, वो अक्सर उस खुदा को भी रद्द कर देते हैं जिसकी तालीम वालिदैन ने उन्हें दी होती है। वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। यह कमाल की बात है कि जो हम सिखाएंगे वो शायद बच्चे ना सीखें, लेकिन जो हम दिखाएंगे वो जरूर सीख जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब आपसे गुनाह हो जाए तो इतराफ करें। आप गलत हों तो सॉरी करें। आपको कोई चीज पेश की गई है तो थैंक यू बोलें। समझ रहे हैं ना? दो लफ्जों को तो आपकी जिंदगी में दर्जा जरूर मिलना चाहिए। एक है थैंक यू, दूसरा है सॉरी। अगर आप थैंक यू बोलते हो तो आपका बच्चा भी थैंक यू बोलेगा, और अगर आप सॉरी करते हो तो आपका बच्चा भी सॉरी करना सीखेगा। अगर आपकी कुव्वत बर्दाश्त ठीक है तो आपके बच्चे की बेशबहा होगी। लेकिन अगर आप छोटी सी बात पे आस्तीन चढ़ा ले तो मैं पूछ नहीं आना जो आके मैं दस नहीं आना इनू जरा इन्हें कीता की है मेरे नाल, तो आपने तो सिर्फ आस्तीन चढ़ाई है, आपका बच्चा शर्ट उतार के जाएगा। वो आपसे ज्यादा लड़ाका होगा। इसलिए टॉलरेट करके दिखाएं, बर्दाश्त करके दिखाएं। अपने बच्चों को यह देखने दें कि मसीहत कोई ड्रामा नहीं है, कि चर्च का ड्रामा हो रहे तो घर का ड्रामा हो। मसीही जिंदगी गुजारे और एक जैसी गुजारें। आपके किरदार और गुफ्तार में बच्चों को कोई तजाद नजर नहीं आना चाहिए, फिर आप अच्छी नस्ल परवान चढ़ाओगे। वरना तो जड़ी चढ़न रही है वो भी ठीक ही है। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मेरे गिरजे का ईमान वही है जो मेरे घर का ईमान है? क्या मेरी जिंदगी जो गिरजे में है वही घर में भी है? जब मैं गिरजे में कहता हूं ऐ खुदा मैं तेरा हर बात के लिए शुक्र करता हूं, ते घर जाते ही किसी बात पे भी मैं लड़ पड़ता हूं, मेरा बच्चा क्या सीखेगा? कि शुक्रगुजारी का ताल्लुक सिर्फ गिरजे के साथ है।
घर में लड़ाई की जगह लड़ाई, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मूसवी शरीयत सिखा रहे हैं हम बच्चों को। हाँ, पांचवी बात, अपने घर के दरवाजों की हिफाजत करें। आप दरबान हैं, अपने घर के दरवाजों की हिफाजत करें। आपके घर का दरवाजा है दिल, आपकी इस बॉडी का दरवाजा क्या है? दिल। अमसाल चौथे बाब की 23वीं आयत, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही। अब शादी से पहले दिल अपना होता है, वो कहीं खो गया तो वो वहीं खो गया। लेकिन शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो वालिदैन का दिल बच्चे, तो दिल कौन बन जाता है? बच्चे बन जाते हैं। कौन बन जाता है? दिल। बच्चे बन जाते हैं। तो लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। आपके बच्चे आपका दिल है, तो अपने दिल की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। पतरस ने खबरदार किया, पिछले सेशन में भी आपने इसको सुना, हाँ, कि इब्लीस शेर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़े। वो शेर आपके दरवाजे तक नहीं रुकता, ये बातें समझने वाली हैं। ये शेर जो धाड़ता फिरता है ना आजकल, ये दरवाजे पर नहीं रुकता कि बच्चा बाहर जाएगा तो बुरा होएगा। ये शेर आपके मोबाइल की स्क्रीन के जरिए आपके घर आ जाता है। ये शेर आपके बच्चों के दोस्तों में से होके आपके बच्चों को लग जाता है। ये कानों में बजने वाले गानों के जरिए जिंदगी में, हमारे माशरे के जरिए जिंदगी में आ जाता है। ये शेर किसी भी तरह जिंदगी में आ जाता है और आता है और बच्चों को फाड़ता है और उन्हें हलाक करता है। अब चूंकि बच्चे आपका दिल है, इनको कुंज के रखना, इनकी हिफाजत करना, यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बंकर बनाकर उसमें छुप जाएं। नहीं, हमने डरे और सहमे हुए बच्चे पैदा नहीं कर रहे, हमने दिलेर बच्चे पैदा कर रहे हैं जो दुनिया में शामिल तो हो लेकिन दुनिया उनमें शामिल ना हो। वो पानी, वो उस कश्ती की मानिद हो जो पानी में तो हो लेकिन पानी कश्ती में ना हो। अपने बच्चों की इस डिजिटल दौर में निगहबानी करें। कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, जाने कि आपके बच्चे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आंखें बंद कर लेना यह हिफाजत नहीं होती। उनके मोबाइल चेक करें, उनके लैपटॉप चेक करें, उनकी स्क्रीनें चेक करें। जवान कुड़ी दा की काम है भाई, वाशरूम च भी जावे तो मोबाइल नाल लैके जावे। की ख्याल है? वो दुकान ते गई है मोबाइल नाल, उन रहे रब दा नाम, इंज लगता है किसी दिन कुड़ियां मुंडिया रक्षे च वज जाण। वो टुरदे सड़क ते होंदे, कईयां दे एक्सीडेंट भी हुए ने इस तरह। हाँ, कईयों के एक्सीडेंट हुए हैं कि मोबाइल च ने पता नहीं केड़े एडे भाजी डोनाल्ड ट्रंप लग गए ने कि इन्हां नूं होर कोई काम ही नहीं। देखो, तुहाडा मुंडा या तुहाडी कुड़ी अगर उहदे हत्थां च मोबाइल नहीं छुटदा ते ओह रेड लाइन ते खड़ा है, लभो क्यों क्यों नहीं मोबाइल छड्डदा? उसका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा क्यों है? चेक करना है उसके मोबाइल को, फिर फायदा होगा। और फिर बहुत सारी बातें जो मास्टर से पता लगनी है ना, माओ को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को पहले से बता दें, वरना सहेलियां दसन गया तो मिर्च मसाले ला के दसन गया। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ, ਉਹਨੂੰ बड़ा गंदा बना के दसणगे। मेरी बातें समझ रहे हैं ना आप? या इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। चेक करें अपने बच्चे को, इस एरिया में तो चेक करें अपने बच्चों को। टेक्नोलॉजी के साथ आप हम उन्हें रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से रोकेंगे उसके इस्तेमाल से, तो यकीन जानिए हमारे बच्चे जो हैं
अपने बच्चों के दोस्तों को कभी कभार घर बुला लें, ठीक है ना। क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, सारे दीदी मैं करदा पिया, या क्रिश्चियन फ्रेंड्स को अपने घर बुलाए, बाकी को तो दहलीज भी ना टापने दें। क्रिश्चियन फ्रेंड्स को घर बुलाएं, उनके लिए पार्टी अरेंज करो, पिज्जा मंगवाओ, बर्गर मंगवाओ, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाओ, उनको सबको आओ, करते हैं पार्टी। और पार्टी में सबसे अहम क्या होना चाहिए? दुआ और बाइबल, है कि नहीं। जो सही फ्रेंड्स होंगे तो अगली बारी भी आएंगे, ते जो बच्चे खराब करने वाले होए तो आप ही कहते नहीं यार तुहाडे घर नहीं आना करना, वो तो दुआ करांदे आ। तो आपके बच्चों का ऐसे दोस्तों से पीछा छूट जाएगा, इसलिए उनकी दावत करें, उनको बुलाएंगे। अपने बच्चों को सिर्फ रवैये से नहीं, किताब मुकद्दस के मुताबिक सोचना सिखाएं, कि वो सोचन कि किताब मुकद्दस क्या कहती है। समझ आ रही मेरी बातों की? ओके। सबसे अहम बात, अपने बच्चों की इंजील की तरफ रानुमाई करें। सिर्फ उनका इखलाक अच्छा ना करें कि वो सॉरी बड़ा अच्छा बोल लेता है, भाई वो घर में मान आए तो उसको पानी पिलाता है, सिर्फ ये वाली बातें नहीं, उसकी निजात के लिए भी काम करें, उसको इंजील भी सुनाएं ताकि वो तौबा भी करे। इंजील तो ही आप सुनाओ, तनु आंदी इंजील? हेलो माँ बाप, इंजील आती है? यीशु मसीह के बारे में बताना आता है? या शुक्रिया शुक्रिया, आप भी बोल रहे हैं मेरे कानों में। हाँ, लिखा है कि तू ही मान ला तेरा घराना। अपने घर में यीशु के बारे में बात करें, ना सिर्फ शरीयत के बारे में बात करें, बल्कि मसीह की जात के बारे में बात करें, उसकी मोहब्बत के बारे में बात करें, यीशु की कुर्बानी के बारे में बात करें, यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बारे में बात करें, यीशु सलीब पर मर गया उसके बारे में बात करें, यीशु दफन हुआ उसके बारे में बात करें, ये सब कुछ करने से क्या हुआ उसके बारे में बात करें। बात करें कि यीशु हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया, बात करें कि मेरे गुनाहों का बोझ अब मुझ पर नहीं है बल्कि यीशु पर है। और बच्चे को अश्योरेंस दें, बच्चे को श्योरिटी दें कि तू अब गुनाहगार नहीं है, तेरे सारे गुनाह यीशु उठाकर ले गया। उसको रास्तबाजी की तस्दीक दें, उसे कहें कि वो अपना रिश्ता यीशु के साथ मजबूत करें, उसकी मदद करें कि वो अपना रिश्ता यीशु के साथ स्ट्रांग कर लें। आप ऐसा करने से अपनी मिरास लिख रहे हो। लिखा हुआ है ज़बूर 145 उसकी 4वीं आयत में, एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। अगर मैं अगली पुश्त को सिखा गया तो वो उससे अगली पुश्त को सिखाएगी। आमीन। अब देखिए ना, हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, मैं ये टेस्टिमनी कई दफा दे चुका हूं, हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, इस उम्मीद, इस ईमान और इस भरोसे के साथ कि ये अपने बच्चों को सिखाएंगे। आमीन। और इनको कहना कि अपने बच्चों को कहो कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, और फिर उनको कहना कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। आमीन। हम नस्लों की बात करते हैं, हमारा खुदा नस्लों का खुदा है, वो नस्लों की फिक्र करता है। वो सिर्फ आपकी फिक्र नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके बच्चों की फिक्र नहीं कर रहा, वो आपके बच्चों के बच्चों की फिक्र कर रहा है। लिखा हुआ ना, तो अपने बच्चों के बच्चे देखे। सो खुदा आपके बच्चों के बच्चों की फिक्र कर रहा है। इसलिए बताइए अपने बच्चों को कि वो खुदावंद के साथ चलें। ये सब कुछ आसान नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तीरों को जहरीला करना। लिखा है उसका तुरकश उनसे भरा रहता है। तो अगर आपकी औलाद खुदावंद के साथ स्ट्रांग है ना, तो आप वो शख्स हैं जिसका तरकश तीरों से भरा रहता है, और आपने अपने तीरों को पाखरू की आग में जलाया हुआ है और उस पर यीशु का खून लगा हुआ है। जब आप कमान में तीर चढ़ाते हैं और खींचते हैं और अपना तीर छोड़ते हैं, और वो दुश्मन के आर पार हो जाता है। आमीन। ये आपके बेटे हैं, ये आपकी बेटी है, जिनको हमने मिलकर स्ट्रांग करना है। और आइंदा से इस बात का
फैसला करना है कि हम अपनी किसी बेटी को, अपने किसी बेटे को गुमराह नहीं होने देंगे। आमीन। हम उनको गुमराह नहीं होने देंगे, हम उनको खुदा उनके पास रखेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम रातों को जागते हैं, मैं अपनी और इस वक्त की बात कर रहा हूं। हम रात को, हमारी नींद बहुत थोड़ी है, हम रातों को जागते हैं और पैशन के साथ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं। हम आपके जिस समत में आपके घर है उस समत में हाथ उठा के हम दुआ करते हैं। हम प्रेयर करते हैं कि आपके बच्चे और आप बच जाएं। यह आसान नहीं है। यह तीरों को जहरीला करना है, यह तीरों को आग में बुझाना है, ऐसे तीर बनाना जो दुश्मन का सत्यानाश कर दें। और हमारा दुश्मन जिस्मानी नहीं है, हमारा दुश्मन रूहानी है जो हमारी नस्ल को खराब कर रहा है। हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को जरूर बचा लेंगे। आमीन। क्या आप ये अहद कर सकते हैं कि आज से हर बच्चे के लिए मखसूस दुआ करेंगे? ये वर्डिंग भी आपने ध्यान से गौर करना है इस पर। हर बच्चे के लिए मखसूस दुआ करेंगे। अगर आपके 10 बच्चे हैं, खुदा करे, तो 10 बच्चों की फितरत अलग-अलग है, हर बच्चे की नेचर अलग-अलग है। एक ही दुआ से आप सारों का काम नहीं चला सकते। आपको बड़े के लिए और तरह से दुआ करनी है, उससे छोटे के लिए और दुआ करनी है, और 10वें नंबर वाले की तो शान ही निराली होगी। और ये टाइम लेगी कि जे खुदा तू मेरे सारे तियां पुत्रां नूं बरकत दे, यीशु दे नां ते आमीन। ओ हत्थ चाड़िया ते गए, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। खुदा नूं सही तरह दसना पेगा केड़ी कुड़ी नूं केड़ी बरकत चाहिदी है। हर बच्चे के लिए रोजाना अपने घर में कलामे मुकद्दस को रोजाना खोलें, रोजाना पढ़ें। अपने बच्चों के सामने आपने फरोतनी और इनकसारी का अमली नमूना दिखाना है। अपने घर के माहौल को आपने रूहानी और मोहब्बत से भरा हुआ बनाना है। अपने बच्चों की यीशु की तरफ रहनुमाई करनी है। जो नस्ल आपके बाद आएगी वो देख रही है कि अब्दियत उनका इंतजार कर रही है, इसलिए आपने उनको उस अब्दियत के लिए तैयार करना है। जो बातें मैंने आपको बताई वो जरूरी है और इन पर अमलीग्राम ने लिखा है, सबसे बड़ी मिरास जो कोई अपने बच्चों और पोते पोतियों को दे सकता है वो पैसा या दूसरी मादी चीजें नहीं जो जिंदगी में जमा की जाए, बल्कि किरदार और ईमान की मिरास है। और वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, ये आखिरी आयत होगी, उसके बाद हम दुआ करेंगे। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, यूहन्ना का 3रा खत उसकी 4थी आयत, यूहन्ना का 3रा खत उसकी 4थी आयत, ये वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात। मेरे लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने बच्चों को हक पर चलते सुनूं। मैनू कोई आके दसे कि ताड़ा वड्डा मुंडा जड़ा ना वो बड़ी सोहनी खिदमत करदा है, भाई नौकरी भी करदा है पर जदों आ जांदा है तो फिर खिदमत नूं छुट पैंदा है। हाँ, अब देखिए ना, एल्बर्ट छोटा है हम सब में से, दूर है, वो तो खैर हमें पता है खुदा में मजबूत है, लेकिन जब स्टूडेंट बताते हैं ना जी सर एल्बर्ट ने पढ़ाया तो बड़ा कमाल पढ़ाया, हाँ, तो अंदर से एक खुशी निकलती है। जब ये पता लगता है एवरेट ने पढ़ाया तो बड़ा अच्छा पढ़ाया। ओकाड़े हम गए, हाँ, तो वहां पर स्टूडेंट मिले, कहने लगे सर प्रोफेसर एवरेट साहब आए हैं। हाँ, एवरेट साहब जो कुछ आप पढ़ाते हैं, उस वक्त आप क्या पढ़ा रहे थे? लाइफ ऑफ पॉल, क्या वो बहुत कमाल पढ़ाया आपने। हाँ, जब ये पता लगता है कि इस वक्त बड़ा अच्छा पढ़ाती है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी बच्ची है ये तो सारा रिश्ता ही खराब हो जाएगा ना, बट शी इज विद मी। और जब ये पता लगता है सुमेरा ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, हाँ, तो ये रूहानी फर्जंदगी में आ जाता है। ठीक है जी, तो खुशी होती है। जब मैं पास्टर्स को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि लोगों को तैयार करें। जब आपको कोई आके बताए ताड़ा ओ शागिर्द वेखो ने कितना बड़ा प्रोग्राम किया, तो दिल खुशी से फूल के इतना हो जाता है, सीना फखर से चौड़ा हो जाता है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों को मैंने लिखाया,
आज वो ऊंचे मुकामों पर खिदमत कर रहे हैं। आमीन। और अगर ये गवाही आपके हकीकी बच्चों के बारे में हो तो इससे बड़ा फख्र होगा। आमीन। ये फख्र कमाना पड़ेगा, ये बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। इस फख्र को कमाना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए देखभाल करनी पड़ेगी, इसके लिए हिफाजत करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, इसके लिए अपनी रियाकारी को छोड़ना पड़ेगा। तब हम एक ऐसी नस्ल पैदा करेंगे जिसका नाम सुनते ही इब्लीस की काम पे टांगना शुरू हो जाएगी। वरना मतलब वही बंद है, ठीक ना जी। वो नस्ल पैदा करेंगे आप जिसके बारे में इब्लीस सुनेगा तो वो थरथराना शुरू कर देगा, ओ नू ना बुलाया जो ताड़ी मेहरबानी। ऐसी नस्ल पैदा करनी है। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कब? जब ये सब कुछ जो आपको सुनाया गया इसके मुताबिक आप अपनी नस्ल की परवरिश करते हैं।